हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10 की प्रश्नावली 5.2 और इसका पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलो वीडियो को तीसरे का पहले दे रखा है 2 कॉमा ब्रैकेट 26। इस बॉक्स में क्या आएगा वो हम ज्ञात करना है। तो पहले हम लिखेंगे एम, इसको बोलेंगे A1। तो A1 हमको पास क्या है 2 और A2 हमको ध्यान नहीं है और A3 के दर के वो दर का आपके 26 क्योंकि A1 A2 A3। इसके बाद क्या करोगे A1 और A3 से हम सॉल्व करेंगे। तो क्या करोगे A3 को लिखेंगे A प्लस 2D क्योंकि किसी भी पदों को आगे बढ़ाने के लिए हम इस तरीके से लिखते हैं। तो A3 का मान हमारे पास क्या है वो इधर का आपके 26 बराबर A का मान क्या हमारे पास में प्रथम पद 2 है तो 2 प्लस 2D। अब 2 प्लस क्या है तो यहाँ करेंगे माइनस, तो 26 माइनस 2 बराबर 2D। तो 26 में से 2 के पीछे करेंगे 24 बराबर 2D। अब 2 यहाँ गुणा में तो यहाँ जी भाग में, तो 24 बटा 2 बराबर D। तो 24 में 2 का भाग कितनी बार आता है बराबर, तो D का मान हो जाएगा आपके 12। अब हमको देखो D का मान दे रखा है और A का मान दे रखा है। अब हम क्या ज्ञात करना है A2 ज्ञात करना क्या करते हैं, इसके लिखते हैं A प्लस D। और ये क्या होता है किसी भी पदों को आगे बढ़ाने के लिए इस तरीके से लिख सकते हैं। तो A का मान हमारे पास क्या है, A का मान हमारे पास में 2 है और D का मान हमारे पास क्या है वो है 12। तो इसको जो सॉल्व करोगी तो A2 बराबर 12 में 2 हो जाएगा आपके 14। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा वो हो जाएगा आपके 14। तो ये था पहला क्वेश्चन। अब हमें सेकंड दे रखे ये आपको दे रखे A1 हम ज्ञात करना है, A2 हमको दे रखा 13 और A3 हम ज्ञात करना है और A4 दे रखा 3। तो पहले हम क्या करें A2 और A4 से सॉल्व करेंगे। तो A2 को क्या सॉल्व करोगे A2 करेंगे A प्लस D। ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 1। और कौन सा दे रखा हमको A4, इसको लिखेंगे A प्लस 3D। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे समीकरण 1 को 2 से हल करेंगे। तो समीकरण क्या करेंगे 2 में से घटा देंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 घटाने पर, जब घटाओगे तो आप A1 कट जाएगा। तो हमें देखो A4 बराबर A प्लस 3D और A2 बराबर A प्लस D। अब घटाएंगे यहाँ पर तो देखो A4 की वैल्यू हमारे पास क्या है वो है 3, तो इसके लिए लिखेंगे 3 और A2 की वैल्यू क्या हमारे पास में वो है 13। अब इसको घटाओगे तो A से कट गया और 3 में से D के पीछे रहेगा 2D बराबर, और यहाँ देखो 3 में से 13 घटाओगे तो माइनस के 10 हो जाएंगे। अब यहाँ पर 2 गुणा में तो यहाँ करेंगे भाग में, तो 10 में से देंगे 2 का भाग तो आपका आ जाएगा माइनस का 5। तो D बराबर हो जाएगा माइनस का 5। अब D का मान हमको पता है तो हमको क्या ज्ञात करना है A का मान। तो D का मान आप चाहो तो इस समीकरण 1 में रखो या समीकरण 2 में रखो। तो हम क्या करेंगे D का मान रखेंगे समीकरण 1 में। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखोगे तो A प्लस D का मान क्या हमारे पास में वो है माइनस का 5 बराबर, और A2 की वैल्यू क्या हमारे पास में वो दे रखी हमको 13। तो ये 5 माइनस क्या है तो ये क्या देंगे प्लस में, तो A बराबर 13 प्लस 5 यानी 18। तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी 18। A की वैल्यू हमारे पास 18, D की वैल्यू माइनस के 5। तो प्रथम पद हमारे पास क्या हो जाएगा वो हो जाएगा आपके 18। और तीसरा पद निकालना है तो तीसरे पद की क्या करेंगे हम लिखेंगे A3 बराबर A प्लस 2D। जब किसी भी पदों को लिखना है तो ये कम कर लेना। तो A की वैल्यू हमारे पास 18 है इंटू 2 और D की वैल्यू क्या है माइनस के 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 18 प्लस 2 को 5 से गुणा 2 पंजे 10, 18 में 10 के पीछे करेंगे 8। तो A3 की वैल्यू क्या आ जाएगी A3 की हो जाएगा हमारे पास में 8। तो ये था हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन। अब हमें दे रखा है तीसरा। तो तीसरे में क्या दे रखा है आपको A का मान दे रखा है A1 दे रखा है 5, A2 हमको ज्ञात करना है, A3 ज्ञात करना और A4 दे रखा है हमको। तो हम क्या करेंगे A1 A4 सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे A4 कैसे लिखेंगे A प्लस 3D और A4 की वैल्यू क्या हमारे पास में 9 से 1/2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9.5 क्योंकि 1/2 बट्टा में ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और नहीं चाहते तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो हम क्या करें A4 की वैल्यू क्या हो लिखेंगे 9.5 बराबर A प्लस 3D। अब देखो यहाँ पर A की वैल्यू हमारे पास क्या है वो है 5 है, तो A की वैल्यू यहाँ क्या रखेंगे 5 रखेंगे। क्या रखेंगे 5 प्लस 3D बराबर 9.5
5। अब देखो 5 प्लस के तो यहाँ क्या करेंगे माइनस में, तो 9.5 में से 5 हम माइनस करेंगे तो फिर चलेंगे आपके 3D। तो इसमें माइनस किया तो मैंने क्या कितना है 4.5 बराबर 3D। और यहाँ से डी की वैल्यू निकालोगे, 4.5 में 2 का 3 का भाग, तो आपके 15 45 1.5 आपके उत्तर हो जाएगा। तो डी का मान क्या हो जाएगा 1.5। अब देखो डी का मान हमको पता है, ए का मान हमको पता है, अब हमको कौन से ज्ञात करना है A2। और A2 के लिए क्या करोगे ए प्लस डी। तो ए का मान हमारे पास क्या है 5 और डी का मान क्या है 1.5। इसको जब सॉल्व करोगे तो 2.5 आपका आंसर हो जाएगा। तो A2 कितना आ जाएगा 2.5। और A3 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना क्या आएगा। अब हमको देख रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में क्या दे रखा है आपको A1 की वैल्यू दे रखी है हमको क्या -4। और क्या दे रखा है A2 A3 A4 A5 A6 हमको दे रखा क्या, वो दे रखा आपको 6। ये सिर्फ 2 ही मान दे रखे, बाकी सब हमको ज्ञात करने हैं। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे A6 से। तो A6 से क्या करोगे A6 बराबर A प्लस 5D। अब दो A6 की वैल्यू क्या यहाँ पर 6 है, तो ये लिखेंगे 6 बराबर A प्लस 5D। ये हो गया समीकरण नंबर हमारे पास में 1। अब देखो यहाँ पर A की वैल्यू हमको पता है तो यहाँ यार रख देंगे। तो 6 बराबर A की वैल्यू -4 प्लस के 5D। अब देखो यहाँ -4 है तो ये क्या हो जाएगा प्लस के 4। तो 6 + 4 बराबर 5D। और 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 बराबर 5D। 5 गुणा में तो यहाँ हो जाए भाग में, तो 10/5 यानी 2 आपके उत्तर हो जाएगा। तो डी का मान क्या हो जाएगा, डी का मान हो जाएगा 2। डी का मान हमको पता है, ए का मान हमको पता है। अब हमें क्या ज्ञात करना है A2 A3 A4 A5 हम ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले हम ज्ञात करेंगे A2 लिए क्या करोगे A प्लस डी। ए का मान क्या है -4 और डी का मान कितना 2, तो इसके सॉल्व करोगे तो -2। इसी तरह से A3 निकालोगे A प्लस 2D। ए का मान क्या है हमारे पास में -4 प्लस 2 इंटू डी का मान क्या है, डी का मान है 2। तो -4 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा आपके 0। तो A3 कितना हो जाएगा हमारे पास में 0। इसी टाइप से निकालोगे A4 निकालने क्या करो A प्लस 3D करोगे। ए का मान क्या है -4 प्लस 3, डी का मान क्या है, डी का मान है 2। तो -4 प्लस के 6, तो ये क्या हो जाएगा आपके प्लस के 2। तो A4 की वैल्यू हो जाएगा प्लस के 2। इसी टाइप से निकालना आपको A5। तो A5 क्या करोगे A प्लस 4D करेंगे। तो ए का मान क्या है हमारे पास में -4 प्लस 4, डी का मान क्या है 2। तो -4 और ये 8, तो ये क्या आंसर आ जाएगा 4। तो A5 की वैल्यू देगा आपके 4। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हमको क्वेश्चन नंबर दे रखा है 5 में मैं आपको ए और डी की वैल्यू हमको बता दूंगा और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पहले हम ज्ञात करेंगे A1 और डी का मान, ये हमें पहले ज्ञात करना पड़ेगा। तो हमको पहले देख के रखा है, वो दे रखा है A2 क्या दे रखा है A प्लस डी बराबर दे रखा है आपको 38। ये हो गया समीकरण नंबर 1। A3 A4 A5 A6 A7। A7 क्या हो जाएगा A प्लस 6D, वो जो दे रखा हमको -22। अब क्या करेंगे समीकरण 2 में से घटा देंगे। तो 2 में से घटाओगे तो लिखोगे यहाँ पर समीकरण 2 में से A घटाने पर, जब 2 में से घटाओगे तो A प्लस 6D बराबर -22 और A प्लस डी बराबर 38। अब घटाओगे यहाँ पर तो मैंने घटा दिया, तो A से ये कट गया, तो 6D में से D के पीछे करेगा 5D और इसको जब जोड़ो ये भी माइनस दोनों जोड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा -60। तो D का मान क्या हो जाएगा -60/5 यानी 12 आंसर। तो D का मान क्या हो जाएगा -12। जब D का मान हमको पता है तो D का मान यहाँ रख देंगे। तो यहाँ लिखोगे D का मान समीकरण 1 में, तो लिखोगे यहाँ पर A प्लस डी का मान -12 बराबर 38। अब माइनस से यहाँ हो जाएगा प्लस में, तो A बराबर कितना हो जाएगा आपके 38 प्लस के 12। तो A का मान हो जाएगा आपके 40। A का मान 40 है, डी का मान -12। बाकी आपको पद ज्ञात करना है, यह आपके लिए होमवर्क है। तो वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और इसी तरह वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।